नहीं, तमाशे की कोई बात नहीं है। ये इस सरकार की बुनियाद ही वर्टिकल डिवीजन से हुई थी, लेकिन अफसोस है कि तोहमत हम पर लगाते हैं, घर कमजोरी उनके घर की थी। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पुराने समय में बाबू जगजीवन राम से लेके नरसिम्हा राव जी से लेके जो इन्होंने उपेक्षा की, वो नई पीढ़ी के लोगों की उपेक्षा का ही कारण है कि आज सचिन पायलट को अपनी पार्टी से बाहर होना पड़ा। ये राजेश पायलट जी के साथ हुआ, ये माधव राव जी के साथ हुआ, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे साथ जुड़े। मुझे लगता है कि इसमें किसी सियासत की जरूरत नहीं थी। कांग्रेस की खुद की कमजोरी है, उनका आलाकमान सो रहा था क्या? पूरे 2 साल से ये सारी चीजें चली हैं। यदि इनमें गैरत होती, इनकी पार्टी में दम होता, संगठन होता, कोई विचार और रीति नीति होती, एक खानदान से बंध के उनकी चापलूसी करे, वो तो मुख्यमंत्री बन जाए। जो 5 साल मेहनत करे उसको अपेक्षा का शिकार होना पड़े, तो निश्चित रूप से दिन आने ही थे कांग्रेस को। तो अब क्या मध्य प्रदेश रिपीट होगा राजस्थान के अंदर, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान में इस सरकार को जब बनी थी पूरा मैंडेट नहीं था। सचिन पायलट जिसने पूरे 5 साल कांग्रेस को यहां पर अपोजिशन के नाते जिंदा रखा, लड़ाई लड़ी, जब उनकी उपेक्षा हुई तब ये परिस्थिति पैदा हुई है। लेकिन पूरे 2 साल तक इनका आलाकमान सोता रहा। आज जो परिस्थिति बनी है, वो परिस्थिति में ये जो सरकार थी अशोक गहलोत की, इसका जाना राजस्थान की जनता के हक में था, और हम वही काम करेंगे जो राजस्थान की जनता के हक में होगा। क्या मैं दोबारा आपसे यही पूछ रहा हूं, क्या एमपी रिपीट होगा? जैसे सिंधिया बीजेपी में आ गए, ऐसे पायलट बीजेपी में आएंगे, क्योंकि खुला ऑफर गजेंद्र सिंह शेखावत भी दे रहे हैं। देखिए, ये निर्णय केंद्र के स्तर पर होगा, और केंद्र जो निर्णय करेगा उसका हम स्वागत करेंगे, हमें कोई परहेज नहीं है। सचिन पायलट आते हैं तो आप भी एक कंटेंडर हैं सीएम बनने के, वसुंधरा राजे सिंधिया जी भी एक कंटेंडर हैं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये नहीं है कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है। प्रश्न ये है कि इस समय अशोक गहलोत का जाना ये सबके हित में है, राजस्थान की जनता के हित में है, इसलिए हम वो करेंगे जो राजस्थान की जनता के हित में होगा। यहां किसी व्यक्तिगत एम्बिशन की और स्वार्थ की कतई बात नहीं है। आपका मन क्या है? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपका मन क्या है कि बीजेपी को सरकार बनाने की पहल करनी चाहिए? मैंने ये कहा कि जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस अनुकूलता के हिसाब से हम फैसला करेंगे, लेकिन हमारे लिए प्राथमिकता ये कि अशोक गहलोत सरकार चली गई वो पूरे तरीके से चली जाए, ये कोशिश करेंगे। पर कैसे? गहलोत साहब तो कह रहे हैं कि मेरे पास 122 है, मेरा पैर अंगद का पैर है, हटा नहीं सकता कोई राजस्थान से, मैं और राजस्थान चोली दामन का साथ है। ऐसा है, इस तरीके की इमोशनल अपीलें बहुत लोगों ने की हैं। ये पूरे मैंडेट की सरकार नहीं थी, कोई अंधा नहीं है। बीएसपी को, पूरी पार्टी को मर्ज किया असंवैधानिक रूप से, 13 निर्दलियों का समर्थन लिया। ये लूली लंगड़ी सरकार है, बैसाखी पर थी। इस सरकार को मैंडेट नहीं था। 99 सीट्स आई थी, आपको ध्यान हो तो 2018 में जब चुनाव हुए थे, 2008 में भी यही हुआ था। इधर उधर की बात नहीं कर रहा, 122 नंबर है, 122 सीटें एमएलए हैं अशोक गहलोत के पास, उनका दावा है। आपने गिने हैं क्या 122? नहीं, मैंने नहीं गिने। हम भी मैंने कह सकता हूं, उन्होंने गिने हैं, उनका दावा है। नहीं, उनके गिनने से क्या होता है, वो प्रूव कर देंगे। नाई बाल कितने सामने आ जाएंगे। कितना नंबर है सतीश जी, आपके अनुसार कितना नंबर है अशोक गहलोत के पास? मैं नंबर की बात नहीं कहता, मैं तो आपको न मैं जादूगर उनकी तरह न भविष्य वेता हूं। मैं एक लाइन में एक बात कह सकता हूं कि ये सरकार अल्पमत में है और ये सरकार जाएगी, निश्चित रूप से विदा होगी। कितने दिनों में? हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 6 महीने में, 1 साल में? अब दिन नहीं होते, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? जब संख्या ही नहीं है तो सरकार टिकेगी कैसे? अशोक गहलोत कह रहे हैं बीजेपी ने धनबल के दम पर सब कुछ करा लिया।